औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने पेडागॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर हम इस लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 7 को देखेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट हम MCQs नंबर 120 तक MCQs को अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपको AJKPSC पेडागॉजी MCQs के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वो लाजमी वाच करें। आज स्टूडेंट हम MCQs नंबर 121 और इससे आगे के MCQs को देखेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें, जो चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। MCQs नंबर 121 है स्टूडेंट, द डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी describes and explain the relation of physical environment like weather, climate and soil with behavior। कि साइकोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम फिज़िकल इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास वेदर हो गया, मौसम और आबो हवा हो गई और मिट्टी हो गई, इसका रिव्यू के साथ हम जो है एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास ब्रांच होती है स्टूडेंट जियो साइकोलॉजी। ठीक है, जियो साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है उसको बिहेवियर के साथ देखते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 122 है जर्नल साइकोलॉजी डील्स विद। जर्नल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है, तो इसका ऑप्शन डी देखें स्टूडेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो जर्नल साइकोलॉजी जो होती है हमारे पास, ये जितनी भी साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं ये उनकी बेस होती है, फंडामेंटल होती है। उसके बाद MCQs नंबर 123 है डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, तो इसका सही ऑप्शन डी है। MCQs नंबर 124 जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके अंदर कह रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है इसका सही ऑप्शन ए है। उसके बाद MCQs नंबर 125 है टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम ये जो हमारे पास एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है इसमें हम अमूमन हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। उसके बाद MCQ नंबर 126 है एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है स्टूडेंट, इसके अंदर हम एबनॉर्मल बिहेवियर और इसके काजेस के बारे में क्या करते हैं देखते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 127 है विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल का जो बिहेवियर होता है, रवैया है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट की हमारे पास होती है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन बी है। उसके बाद MCQs नंबर 128 है स्टूडेंट टू डील विद अ प्री स्कूल चाइल्ड विद मेजर टेम्पर टर्न्स अ पेरेंट कैन सीक एडवाइस फ्राम। कि वो बच्चा जो जिसके बारे में हम जो प्री स्कूल चाइल्ड होता है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पेरेंट को जो है कौन सी एडवाइस लेनी चाहिए, किससे एडवाइस लेनी चाहिए, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है उससे उसको जो है ना एडवाइस लेनी चाहिए। उसके बाद MCQs नंबर 129 है स्टूडेंट सोशल साइकोलॉजी डील्स विद। सोशल साइकोलॉजी जो है स्टूडेंट, इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन सोशल सिचुएशन। कि माशरती जो हालात हैं उनके रवैये और उनसे जो तजुर्बात हासिल हो रहे हैं तो उनके बारे में सोशल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 130 है स्टूडेंट विच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एम्फसाइजेस द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास होती है बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी। और उसके बाद MCQs नंबर हम 131 को देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है ये साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच होती है, तो ये अप्लाइड ब्रांच होती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है स्टूडेंट ये भी अप्लाइड साइकोलॉजी ही होती है। तो इसका सही ऑप्शन बी है।
इसके बाद MCQs नंबर 133 है स्टूडेंट, हु इज़ द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था? तो ये था स्टूडेंट अल्फ्रेड बाइनेट जो है, ये एक पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया था। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 134 को देखते हैं। 134 जो है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड डैश। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है ये 3 एरियाज के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्विंग करती रहती है। एक लर्नर होता है, दूसरा लर्निंग का प्रोसेस, और तीसरी चीज़ जो होती है लर्निंग सिचुएशन। कि लर्निंग के कौन सी सिचुएशन है, बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा। देखें स्टूडेंट, लर्निंग जो सिचुएशन होती है इसके अंदर बच्चा भी आ जाता है, लर्नर भी आ जाता है, और लर्निंग सिचुएशन जो है वो किस माहौल के अंदर लर्निंग हासिल कर रहा है, उसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद MCQs नंबर 135 है, हु डिफाइंड एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये किसने कहा था कि एजुकेशन की जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये एजुकेशन की साइंस है? तो ये पील नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा था। उसके बाद MCQs नंबर 136 है स्टूडेंट, हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये किसने डिफाइन किया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर टीचिंग और लर्निंग जो है इसके बारे में पढ़ा जाता है? तो ये स्काइनर जो है, स्काइनर नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा था। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 137 को देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ मोस्टली कंसर्न विद व्हाट इज़ हैपनिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसमें अमूमन इस चीज़ किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है कि विद व्हाट इज़ हैपनिंग, कि कौन सी चीज़ जो है वकूफ़ पज़ीर हो रही है, तो वो कब वकूफ़ पज़ीर हो रही है, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के अंदर जो चीज़ मौजूदा ज़माने के अंदर हो रही है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर भी हम इस चीज़ को देखते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 138 है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का बानी किसको माना जाता है? तो ये पेस्टालोजी जो है, इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका फादर, उसका बानी तस्वर किया जाता है। उसके बाद MCQs नंबर 139 है स्टूडेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर हम कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं? इसमें विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, इसमें किस के प्रॉब्लम्स को देखा जाता है? लर्नर एंड टीचर। जो लर्नर है उसके प्रॉब्लम को देखा जाता है कि उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, और टीचर जो है उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 140 और स्टूडेंट आज के लेक्चर का ये लास्ट MCQs है। MCQs नंबर 140 के अंदर क्या रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, किस चीज़ को देखते हैं? तो ये MCQs पहले ऊपर भी स्टूडेंट आया है, वहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए थे, तीसरा नहीं था। और तीसरा जो इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो चीज़ हम मेन चीज़ स्टडी करते हैं वो नहीं थी, तो वो ऑप्शन के अंदर था। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है द लर्निंग प्रोसेस, द लर्नर, द लर्निंग सिचुएशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर हम लर्निंग प्रोसेस को भी देखते हैं, लर्नर की प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं, और लर्निंग सिचुएशन को भी देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास MCQs नंबर 140 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 141 से आगे जितने MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों की गुजारिश हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चीज़ समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, या जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो कि ये मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।